हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल ITI नॉलेज में। आज का हमारा टॉपिक है पावर का हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन। पिछले वीडियो में हमने ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में जाना था। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अलग अलग जगह पर जहां पर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पावर प्लांट जैसे पावर ग्रिड इत्यादि देखे होंगे, जहां पर आपको लिखा दिखाई दिया होगा 11 kV, 32 kV, 132 kV, 220 kV। तब आपके मन में जरूर ये सवाल आया होगा कि जब हम हमारे घरों एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, कारखानों, फैक्ट्रियों में अधिकांशतः 240 सिंगल फेज या 440 वोल्ट 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, तो क्यों विद्युत को 3.3 kV, 6.6 kV या 11 kV आदि पर जनरेट कर इससे स्टेप अप कर 132 220 kV पर ट्रांसमिट करते हैं। उसे हम डायरेक्ट ही जितने वोल्ट पर जनरेट करते हैं उतने पर या 220 या 440 वोल्ट पर ही ट्रांसमिट क्यों नहीं करते, इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन यानी उच्च वोल्टता पर पारेषण। संपूर्ण विश्व में विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन उच्च वोल्टेज पर किया जा रहा है। भारत में अभी तक 66 kV, 110 kV, 132 kV तथा 220 kV पर ही विद्युत का ट्रांसमिशन किया जाता है। 440 kV पर विद्युत शक्ति का पारेषण अभी प्रायोगिक स्तर पर ही है। अब हम जानेंगे एडवांटेज ऑफ हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज यानी उच्च पारेषण वोल्टता के लाभ। पहला, सेविंग ऑफ कंडक्टिंग मेटल यानी चालक धातु की बचत। किसी लाइन में V/I बराबर P मतलब पावर नियत रहता है। यदि वोल्टेज का मान बढ़ा दिया जाए तो विद्युत धारा यानी I का मान घट जाता है। कम मान वाली विद्युत धारा के ट्रांसमिशन के लिए अपेक्षाकृत पतले तार की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक विद्युत पारेषण में पतले तार का प्रयोग करने से चालक धातु की बचत होती है। दूसरा, विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी। विद्युत शक्ति को सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाने पर पारेषण लाइन के प्रतिरोध के कारण होने वाला विद्युत शक्ति का अपव्यय घट जाता है, क्योंकि विद्युत शक्ति की व्यय की गणना P बराबर I² × R सूत्र के द्वारा की जाती है। तीसरा, दक्षता में वृद्धि। पारेषण लाइन के विद्युत शक्ति अपव्यय में कमी हो जाने के कारण उसकी दक्षता बढ़ जाती है। चौथा, स्थापना लागत में बचत। ट्रांसमिशन लाइन में हल्के तार प्रयोग किए जाने से लाइन इंसुलेटर, क्रॉस आर्म आदि के हल्के लगाए जाने के कारण इनमें भार कम होने के कारण बिजली के खंभे दूर दूर स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार ट्रांसमिशन लाइन की स्थापना का मूल्य कम लगता है। पांचवा, निम्न वोल्टेज ड्रॉप। उच्च वोल्टता पर धारा का मान निम्न होने के कारण ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम होता है। तो ये थे हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिशन करने के लाभ, जिसके कारण इलेक्ट्रिक पावर को हमेशा हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिट किया जाता है।